पाकिस्तानी सेना के पास परमाणु बम है। पाकिस्तानी सेना F-16 से लैस है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेना भी इस देश की है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी सेना दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सेना भी है। प्रोपोगेंडा को हथियार तो सभी देश बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना जैसा झूठ कोई और दूसरा नहीं फैलाता। पाकिस्तानी सेना की प्रोपोगेंडा वॉर का खुलासा हो गया है। आज इस रिपोर्ट में हम मुनीर के झूठ को डिकोड करेंगे। पाकिस्तान की घटिया हरकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई है, जिसने मुनीर को एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसे प्रोपोगेंडा फैलाता है, ये तो हर कोई जानता है, और हर बार अपने गंदे प्रोपोगेंडा में वो बुरी तरह से फेल भी हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान ने AI का इस्तेमाल कर नया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की हवा टाइट हो रखी है और दुनिया को चकमा देने के लिए अब वो ऐसे नौसेना के AI वीडियो पोस्ट कर रहा है जिसे देख लोग हैरत में हैं। लेकिन ये बेवकूफ नहीं जानते कि आज के टाइम में हर कोई स्मार्ट है। असली और नकली की पहचान आज सभी को है, मगर इन मूर्खों को अक्ल कौन दे। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर AI के फेक वीडियो के जरिए भारत के अंदर लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिन्हें फैक्ट चेक ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने नौसेना की ताकत दिखाने की कोशिश की, ऐसी नौसेना जो रियल नहीं बल्कि AI है। पाकिस्तान का ये वीडियो डीप फेक, डॉक्टरेट वीडियो और AI जनरेटेड निकला, जिसमें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल को दिखाया गया, लेकिन ये वीडियो फेक निकला। आवाज पूरी तरह से AI सिंथेसाइज थी और यहाँ पर पाकिस्तान लिंक्ड अकाउंट से इस वीडियो को फैलाने की कोशिश की गई, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की नौसेना ने अगर कोई स्ट्राइक की है तो वो भारतीय नौसेना प्रमुख की आवाज पर की है, ना कि जमीन पर। वही बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने समुद्र में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ा। AI जनरेटेड मिसाइल, वीडियो गेम की फुटेज, पुराने युद्ध के क्लिप और फर्जी विजुअल, इन सबको इंडियन शिप डिस्ट्रॉयड बताकर फैलाया। रियलिटी, भारतीय युद्धपोत पूरे अरब सागर में सक्रिय थे और पाकिस्तानी नेवी कराची हार्बर के बाहर निकली नहीं। अब ये प्रोपेगेंडा बाहर आया तो विशेषज्ञों ने इसे दक्षिण एशिया का पहला AI ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट बताया। पाकिस्तान यही नहीं रुका। पाकिस्तान के तमाम प्रोपोगेंडा अकाउंट अब एक और फर्जी और मनगढ़ंत लेटर शेयर कर रहे हैं, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि भारतीय नौसेना को राइफल जेट की डिलीवरी 10 सप्ताह के पायलट ट्रेनिंग के बाद दी जानी चाहिए। यह दावा पूरी तरह से गलत है और भारत के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार अभियान के हिस्से का रूप है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नेटवर्क से फैलाया जा रहा ये वीडियो और ये लेटर अब डिकोड हो चुका है। डसॉल्ट एविएशन ने ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार और फ्रांस सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 26 डसॉल्ट राइफल लड़ाकू जेट की खरीदी के लिए एक अंतर सरकारी समझौता यानी कि IGA पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय नौसेना के एयर क्रू के लिए ट्रेनिंग भारत और फ्रांस दोनों में ही होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ये प्रोपोगेंडा अकाउंट भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ अपने झूठे नैरेटिव को साबित करने के लिए खुद के बनाए झूठे दावे के साथ फेक लेटर शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर झूठा नैरेटिव फैलाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि फ्रांसीसी नौसैनिक कमांडर के हवाले से झूठ चलाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राइफल लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। लेकिन फ्रांसीसी सेना की नौसैनिक शाखा मरीन नेशनले ने जल्द ही इस झूठ का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करा और इसे फेक न्यूज नाम दिया। फ्रांस नौसेना ने कहा कि आर्टिकल में व्यापक गलत सूचना और दुष्प्रचार शामिल है। फ्रांस सेना ने यह भी साफ कर दिया कि इस लेटर पर जो कैप्टन दिखाई दे रहे हैं वो आर्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि AI से बने हैं और उनकी जो आवाज है वो भी AI से ही बनाई गई है। तो पूरी तरीके से फ्रांस की नौसेना ने पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा को भी एक्सपोज कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा कि इस तरीके का कोई भी बयान किसी भी रूप में प्रकाशित करने के लिए किसी की सहमति नहीं ली गई और ना ही बताया गया। इन सब से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौसेना ताकत ना कोई जहाज और ना ही कोई पनडुब्बी है, बल्कि डीप फेक, डॉक्टरेट विजुअल्स और AI जनरेट युद्ध विजुअल्स हैं। पाकिस्तान के पास एक ऐसी नौसेना है जो समुद्र में नहीं बल्कि टाइम लाइन पर लड़ती है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम डीप फेक वीडियोस और एआई जनरेटेड वीडियोस अब एक्सपोज हो चुके हैं। न सिर्फ भारत बल्कि कई विदेशी देश भी इन वीडियोस को देखकर तिलमिला उठे हैं, क्योंकि उनमें इन देशों के नाम भी शामिल है और दूसरे विदेशी देश भी खुलकर सामने आकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।